अगर उजाले को याद करना है तो अंधकार को तो समझना पड़ेगा ना। अगर पूर्णमासी को नमस्कार करना है तो अमावस्या को तो याद करना पड़ेगा। एक आपके यहां से वो भी कैंडिडेट हुए जो यहां से भाग गए, और एक बार नहीं भागे, यहां से वायनाड से रायबरेली मुड़ के अमेठी भी नहीं आए। ये नेता के चरित्र को, उसके राजनीतिक क्षमता को, उसके राजनीतिक हिम्मत को, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। एक कुर्सी पर बैठो, मौज करो, चलते बनो, टाटा बाय बाय कहो, नई जगह तलाश लो। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? आपका संदेश रायबरेली में भी जाना चाहिए। जो आपके सगे नहीं हुए वो उनके क्या होंगे? जो आपके नहीं हुए वो उनके क्या होंगे? जो 15 साल यहां रहे और उसके बाद आपको बिना टाटा बाय बाय बोले हुए, बिना विदाई लिए हुए चले गए, वो दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे? मित्रों, इनकी पॉलिटिक्स है आज की आज खाओ, कल की कल देखी जाएगी। इनको आपसे क्या मतलब? और मित्रों, दो बातें और याद रखिए। एक तरफ मोदी जी हैं जो देश को विकसित भारत के संकल्प के साथ दुनिया में खड़ा करना चाह रहे हैं, और दूसरी ओर वो घमंडिया गठबंधन है, वो इंडिया अलायंस है जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है तो अपने परिवार से और अपने भ्रष्टाचार से लेना देना है, और किसी से नहीं लेना देना। बताइए, ये फरूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन में है कि नहीं है? आप बताइए, ये सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये यहां पर अखिलेश डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये बिहार में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, बीना, मीसा, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये कविता, केसीआर, केटीआर परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये स्टालिन, करुणानिधि, उदयनिधि, स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इनको आपसे कोई लेना देना नहीं। आप बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब कांग्रेस भी परिवार की पार्टी हो गई कि नहीं हो गई? इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। परिवार बचाओ, मौज करो। दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कांग्रेस पार्टी ने कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किया? कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, चावल घोटाला, चीनी घोटाला, कौन सा घोटाला कांग्रेस ने नहीं किया? नेशनल हेराल्ड घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं किया? लालू ने कौन सा घोटाला नहीं किया? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी के बजाय जमीन हड़पने का घोटाला। अखिलेश ने कौन सा घोटाला नहीं किया? लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? ममता के मंत्रियों ने घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? कविता ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला और दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज, ये तुम मुझे बचाओ, मैं तुझे बचाता हूं। इनके कार्यक्रमों में कुर्सी दो ऐसी खाली रहती थी, और उस पर लिखा होता था अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन। ये इनके दो मुख्यमंत्री जेल में थे, और आजकल एक मुख्यमंत्री जेल में है, एक तारीख तक बेल पर है। 1 तारीख तक। बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? पीछे उसका बेटा बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? बीमार होने के कारण, नहीं तो जेल में होना था। ये सब लोग, आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है?
सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आपका आजम खान जेल में है कि नहीं है? के कविता जेल में है कि नहीं है? ये सारे भ्रष्टाचारी या तो बेल पर है या जेल में है। यही इनका रिकॉर्ड है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? और मित्रों, आजकल राहुल बाबा एक संविधान की किताब लेके घूमते हैं। मैंने कहा, राहुल मुझे मालूम नहीं आपकी पढ़ाई क्या हुई है, पर संविधान कभी पढ़ा है क्या? कभी खोल के पढ़ तो लो। कहते हैं बीजेपी वाले आरक्षण ले लेंगे। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, डाका डालो तुम और चर्चा करो बीजेपी की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है, जब तक मोदी जिंदा है और जब तक बीजेपी है, कोई भी हमारे आदिवासी भाई, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़ा भाई के आरक्षण को कोई छू नहीं सकेगा। वो अक्षुण्ण रहेगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। लेकिन राहुल गांधी, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आंध्र प्रदेश में दलितों के आरक्षण पर 4 बार डाका डाला कि नहीं डाला? और आपने मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को वो आरक्षण देने का काम किया कि नहीं किया? 4 बार किया, डाका डाला 4 बार। ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, खुद बेईमानी करो और अभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण से बाज नहीं आ रहे हो। आपने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण